नमस्कार दोस्तों, स्टडी फाइंडर में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम विकास कुमार और आज का जो लेक्चर है आपका माइनर एंड कोफैक्टर को हम देखेंगे कि ये दोनों होता क्या है और कैसे इसको निकाला जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर द फाइंडिंग इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। ओके, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन रहा। विकास कुमार, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, गेट क्वालिफाइड इन 2021 इन बोथ पेपर, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर। अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज़ जल्द से जल्द आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और इससे काफ़ी ज़्यादा जुड़ें, ताकि आप लोग की जो मैथ की प्रिपरेशन चल रही है या आपका जो 9th 10th 11th 12th की जो भी प्रिपरेशन चल रही है वो अच्छे से आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकें। ये एक फ्री इनिशिएटिव है, आप लोग को फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकें। आप लोग को जैसा पता ही है कि जो 11th का मैथ चल रहा है आपका मॉर्निंग 8 AM में चल रही है और 12th का तो आप लोग को पता ही इवनिंग में आपका 7 PM में चलती है। तो आप जो है हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे आपको PDF प्रोवाइड होता है और आपका वीडियो लिंक भी मिल जाएगा। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका माइनर्स एंड कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर के बारे में हम देखेंगे ये होता क्या है। तो हम एक जो डिफिनीशन है फॉर्मेलिटी के लिए लिख देते हैं, बट इसके बारे में हम मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन देखेंगे ये होता है एग्जैक्टली क्या। तो इसका हम लिख देते हैं कि इसमें जो हम लोग क्या निकालते हैं, इसमें जो हम निकालते हैं कि मतलब कि वी कैन लर्न, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी कैन लर्न डिटर्मिनेंट in compact form using माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, और इसका डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन किसका देखेंगे? माइनस का हम डिफिनीशन देखते हैं ये होता क्या है। माइनर इज ए एलिमेंट, लिख देता हूँ, माइनर इज ए एलिमेंट जैसे कि एलिमेंट क्या होता है, एक आई जे पढ़े होंगे ना एलिमेंट, जब एक एम को मैट्रिक्स लेते थे, ऑफ ए डिटर्मिनेंट obtained by deleting its ith row and jth column in which element आई जे लाइज। इसका कहने का मतलब ये है कि माइनर एक एलिमेंट है ए आई जे का, आई जे एलिमेंट है जो कि एक डिटर्मिनेंट से फाइंड आउट होता है, ऑब्टेंड होता है बाय डिलीटिंग इट्स रो और कॉलम। जैसे देखते हैं इसका हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हम देखेंगे, उसके पहले कुछ थियोरेटिकल पोर्शन और है, एक चीज़ है वो भी लिख देता हूँ। किसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन
रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करते हैं कि देखो माइनर किसका निकलता है, माइनर जो निकलता है, मान लो कि कोई भी एक मैट्रिक्स दिया रहे है ना, या फिर डिटर्मिनेंट दिया रहे, चलो डिटर्मिनेंट ही दिया रहे, तो इसका जो एलिमेंट दिया रहेगा ना, इसका एलिमेंट दिया रहेगा, तो इस एक टर्म को ले करके इस एक टर्म का हम क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे। इस एक टर्म का जो भी माइनर होगा, माइनर को हम m से डिनोट करते हैं, और ये जो एलिमेंट है वो आपका a से स्मॉल ए से ये तो पता ही है डिनोट होता है। तो देखते हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट क्या, जैसे ए आई जे को एलिमेंट है मैट्रिक्स का या फिर डिटर्मिनेंट का, इज डिनोटेड बाई, किससे डिनोट करेंगे, एम आई जे से, माइनर को एम, और जिस एलिमेंट का रहेगा आई जे का रहा, तो यहाँ पे भी क्या है, आई जे है, ठीक है। जिस ऑर्डर में एलिमेंट जो रहेगा उसी ऑर्डर में हम इसका माइनर भी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लिखते हैं कि माइनर, नेक्स्ट पॉइंट, माइनर विल बी find when ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। जो ऑर्डर देखते हैं मैट्रिक्स का या डिटर्मिनेंट का, जो ऑर्डर देखेंगे वो कम से कम जो है 2 होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, उसी का हम क्या करते हैं, माइनर हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि माइनर हम निकालते कैसे हैं, उसके बाद इसको हम अच्छा से डिटेल में भी देखेंगे नेक्स्ट में। देखो एक एग्जांपल आपके सामने मैं लिया हूँ, ये देखो ये एग्जांपल लिया हूँ, आप लोग को आशा करता हूँ दिख रहा होगा। कह रहा है कि फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6, यानी कि एलिमेंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट या तो मैट्रिक्स का एलिमेंट या डिटर्मिनेंट का एलिमेंट जो है, यानी कि 6 जो है उसका हमें क्या करना है, हमको माइनर निकालना है। तो डिफिनीशन कह रहा है कि इसके सामने वाला और ये वाला जो है रो ख़त्म हो जाता है, रो और कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा, और जो पॉइंट बचेगा, जो भी बचेगा उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, वही उसका माइनर कर रहा है। यानी कि मेरा ये जो निकलेगा, जो एलिमेंट माइनर ऑफ एलिमेंट 6, जब 6 का माइनर लिखेंगे तो अब बताओ ये किस ऑर्डर में है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि m 2 3 और होगा इसका क्या, माइनर, यानी कि 2 3, देखो 2 रो सेकेंड रो में थर्ड वाला कॉलम में है, इसी में है ना, सेकेंड रो थर्ड वाला कॉलम में है m 2 3 जो, और ये जो 6 होता है ये किस एलिमेंट में है, A2 3 एलिमेंट का है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे A2 3। अब A2 3 लिखेंगे तो बचा कौन सा पोर्शन, बचा 1 2 एंड 7 8, यही इसका क्या कहलाया, माइनर कहलाया। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, क्या आएगा 8, और माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, माइनस क्या होगा 14 इक्वल टू -6, यही इसका आंसर हो गया। और इसका हम देखते हैं और रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि इसको हम अलग अलग जब क्वेश्चन तरीके से बताएंगे तो आप लोग को काफ़ी अच्छा समझ में। एक यहाँ पे अब लिखना है, किसके बारे में बताना है, कोफैक्टर। देखो कोफैक्टर होता क्या है, कोफैक्टर जो होता है इसको हम AIJ से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, AIJ मान लिए। तो देखो इसका जो कोफैक्टर निकालेंगे, AIJ निकालेंगे, वो आपका आएगा -1 का पावर I प्लस J, इंटू जो माइनर निकला है उससे मल्टीप्लाई होगा। बस इसका यही एक फार्मूला है, इससे आप
आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला, इसी से हम टोटल जो है कोफैक्टर हम निकालेंगे। यहाँ पे एम आई जे क्या है, एम आई जे इक्वल टू द माइनर ऑफ एलिमेंट किसका, ए आई जे। ठीक है, ए आई जे एलिमेंट का ही तो माइनर है, तो ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखो एक एग्जाम्पल 20 का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि फाइंड द माइनर एंड को फैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट किस ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का है। इसका हमें माइनर भी निकालना है और को फैक्टर भी निकालना है। तो कितने बाई ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का। तो अब हम देखते हैं, तो माइनर एलिमेंट ए आई जे यहाँ पे लिखते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इक्वल टू एम आई जे। ठीक है, ये लिख दिया। अब बताओ हमें कौन सा देखना है, हमें देखना है सबसे पहले हम मानते हैं कि माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, सॉरी A11 मानो यहाँ फर्स्ट वाला का देखते हैं, A11 यानी फर्स्ट एलिमेंट है। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ कौन सा काला है, A11 एलिमेंट यही ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो यही है, तो 1 है। तो इसका आप बताओ माइनर कौन सा होगा, तो माइनर होगा कि सर इसके सामने वाला जो है सारा एलिमिनेट कर दो, ये कॉलम एलिमिनेट हो गया और ये रो को एलिमिनेट हुआ, बचा क्या, क्या बच गया आपका 3 बचा, है ना। जैसे कि आपका 1 - 2 दिया हुआ है, 4 और 3 दिया हुआ है, तो हमें इस वाले का निकालना है। तो इसका माइनर निकालने के लिए हमें माइनर का डिफिनीशन यही होता है कि इसके सामने वाला रो को और कॉलम को हमें एलिमिनेट कर देंगे और जो एलिमेंट बचेगा वही उसका माइनर होगा। अब उसी प्रकार सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं, माइनर ऑफ एलिमेंट A12। अब A12 का यानी कि माइनर क्या होगा, 1 माइनर 1 क्या होगा, 2 वाला पोर्शन देखो हम एक एक्सप्लेन करके बता देते हैं, 4। अब हम ये निकालेंगे, यही है ना फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये है, तो इसके सामने वाला रो एलिमिनेट हो जाएगा और कॉलम भी एलिमिनेट हो जाएगा, बचा क्या, 4 बच गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। नेक्स्ट हम देखते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट A23। तो इसका क्या होगा, 23 नहीं होगा, यहाँ 21 होगा, सॉरी 21 क्या होगा, M21 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, M21। तो अब देखो 1 - 2 4 3 और एलिमेंट कौन सा है 21 का, एलिमेंट यही हुआ ना सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो का, तो यह हुआ आपका। अब इसके सामने वाला ये भी एलिमिनेट कर दो कॉलम और ये भी, बचा क्या, -2। उसी प्रकार से सिमिलरली हम लिख सकते हैं A22 = M22। इसका क्या हो जाएगा, जब 3 वाला लेंगे तो 3 के सामने ये एलिमिनेट और ये बचेगा क्या, ये हमें क्या निकल गया, आपका सभी का मेरा माइनर निकल गया। अब हम देखते हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर हम कैसे निकालेंगे, तो कोफैक्टर का हम फार्मूला क्या पढ़े थे, कोफैक्टर का हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि AIJ जो होता था, AIJ जो होता था वो आपका -1 का पावर I + J और इनटू क्या होगा, यहाँ पे माइनर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जिस ऑर्डर में रहेगा माइनर उसी ऑर्डर में आपका कोफैक्टर भी आएगा, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ, माइनस का डिफरेंस हो गया, जो भी रहे तो यहाँ पे निकाल देते हैं। तो आप बताओ यहाँ पे
A11 क्या आएगा, -1 का पावर 1 + 1 इंटू M11, मतलब कि 1 इंटू M11 का वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 इक्वल टू क्या आ गया 3। तो A11 आपका कितना आ गया 3 आ गया। उसी प्रकार हम देखेंगे A12 -1 का पावर 1 + 2 इंटू M12, यानी कि -1 इंटू M12 की क्या है आपका 4 है, इक्वल टू -1। और सिमिलरली आप देखेंगे A21 -1 का पावर 2 + 1 इंटू M21, -1 इंटू M21 आपका क्या है -2 इक्वल टू आपका +2 में आ जाएगा। और सिमिलरली आपका A22 का देखेंगे तो आपका -1 का पावर 2 + 2 इंटू M22, -1 का पावर 4 इंटू क्या होगा आपका यहाँ पे 1 इक्वल टू आपका क्या आएगा 1। तो ये आपका क्या आ गया कोफैक्टर आ गया। काफ़ी आसानी से आ गया। आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में देखते हैं। ये तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कोफैक्टर। अब बताते हैं कि जो कोफैक्टर आपका निकला उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिख देंगे A11 A12, हम पिछले वाला जो किए हैं 2/2 ऑर्डर का A21 A22, यही आएगा ना 2/2 ऑर्डर। यानी कि जो मेरा रिजल्ट आया था क्या आया था, देखो यहाँ पे A11 क्या है, A11 आपका है 3 है, A12 आपका -4 है और फिर 2 है और 1 है। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए, आपका ये 3 है, ये आपका -4 आया था, ये आपका 2 आया था, ये आपका 1 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कोफैक्टर भी निकाल देंगे और ये भी निकाल देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हम इस क्वेश्चन के बेस पे आप लोग को काफ़ी अच्छा से हम कोफैक्टर बता, इसीलिए हम आप लोग को क्वेश्चन लिए कि क्वेश्चन आपको जो है क्वेश्चन की तरीके से हम आप लोग को जब बताएंगे तो आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12 एंड A21। अभी हम किस ऑर्डर का देख रहे थे, पिछले में 2/2 ऑर्डर का। यहाँ कौन सा ऑर्डर है 3/3 ऑर्डर। ठीक है, और यहाँ पे हमें किसका निकालना है, A12 एलिमेंट का निकालना है माइनर और कोफैक्टर, और A21 एलिमेंट का निकालना है। तो अब देखो कि हमें निकालना है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, माइनर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि माइनर ऑफ एलिमेंट A11। तो A11 एलिमेंट का जब माइनर निकालेंगे तो आप देखो A11 का, तो माइनर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसके सामने वाला जो रो रहेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा और जो कॉलम रहेगा वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। जबकि एलिमिनेट हुआ तो बचा क्या, जो बचा है वो लिख दो। ये बचा है A22, बचा क्या है A22 हुआ है, A23 बचा है, A32 बचा है और A33 बचा है, यही बचा है। तो यही इसका क्या कहलाया, आपका माइनर कहलाया था। इसको यही डिटर्मिनेंट जो है, जो भी बचा यही माइनर कहलाया। और इसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा आपका, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई, ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, यही आपका माइनर किसका आ गया, A11 का आ गया। अब इसका देखेंगे कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11। तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, माइनस का पावर 1 + 1 इंटू
आपका M11, यही होता है फॉर्मूला। तो रख दो यहाँ पे वैल्यू। तो -1 का पावर क्या आ गया 2, यानी कि प्लस में हो जाएगा, +1 इंटू माइनस, ये क्या है आपका A22 इंटू A32 माइनस A23 इंटू A32। आप लोग आशा करता हूँ कि काफ़ी अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हमें निकालना है किसका, सेकेंड एलिमेंट का, A21 एलिमेंट का निकालना है। तो A21 एलिमेंट का कैसे निकलेगा, ये काफ़ी आसानी है। A21 एलिमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करो। 21 एलिमेंट कौन सा है आपका, ये एलिमेंट। तो ये जब एलिमेंट है तो यानी कि इसके सामने वाला ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा और आपका ये वाला एलिमेंट बचेगा, कौन सा, ये बचा और ये बचा। तो ये चारों एलिमेंट मेरा क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट के फॉर्म में आ जाएगा इसका कोफैक्टर। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि माइनर ऑफ एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट का निकालना है, A21 का, यानी कि M21 निकालना है। तो क्या यहाँ पे बचा है, A12 बच गया है, A13 हो गया है और A32 हो गया है, और इक्वल टू आपका क्या होगा, इक्वल टू हम लिख देंगे A12 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A32, यही होगा। अब इसका कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21, यानी कि माइनस का पावर यहाँ पे कौन सा ऑर्डर है, 2 1 का ऑर्डर है, यानी कि 2 + 1 इंटू माइनर ऑफ 2 1 इक्वल टू आपका माइनस और A12 A33 माइनस A13 A32, यही आपका क्या कहलाया, ये आपका कोफैक्टर निकल गया, ये माइनर निकल गया इस एलिमेंट का। और ये आशा करता हूँ कि आप लोग को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लो, कुछ पॉइंट हैं जो आप लोग नोट डाउन कर लो। अगर जब भी आप कोफैक्टर निकालने के लिए कहेगा तो आप एक सिंबल याद रखना, फॉर कोफैक्टर के लिए साइन हम कैसे लेंगे, जैसे कि यह आपका 1 1 है, आपका A11 होता है, चलो लिखते नहीं हैं, ये क्या कौन सा 3 एलिमेंट का लेते हैं। यहाँ पे आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हम क्यों लिखें, अब देखो जब यहाँ का जो एलिमेंट होगा वो इवन ऑर्डर में होगा, यहाँ का ऑड ऑर्डर में होगा, फिर यहाँ का इवन ऑर्डर में होगा, यानी कि 1 3 है ना, 3 + 1, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। जब भी पावर जाएगा तो क्या होगा, ऑड या इवन रहेगा तो उसके अनुसार से हम ये साइन लिखते हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं कि जैसे कि हम कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, वो भी मैं लिखता हूँ, नोट में लिखना, नोट फर्स्ट हो गया, नोट सेकेंड में लिखना कि जैसे आपका डेल्टा दिया हुआ है A11 A12 A21 13 होगा ना, ये आपका डिटर्मिनेंट है। अब इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या होता है, यानी कि फर्स्ट वाले से जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो -1 का पावर 1 + 1 होता है और इनटू उसके बाद क्या लिखते हैं A22 A32 A23 A33, यही लिखते हैं। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट लेते हैं, सॉरी यहाँ A11 भूल गए लिखना, सेकेंड एलिमेंट लेते हैं, -1 का पावर 1 + 2 लिखते हैं और A12 लिखते हैं,
है ना। और नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा लेंगे, इसके सामने वाला, ये एलिमिनेट हो जाता है। डिटर्मिनेंट में यही कहते हैं, ये भी एलिमेंट बचा क्या, A21 A31 A23 A33। उसके बाद हम क्या लेंगे, थर्ड वाला जो लेंगे -1 का पावर 1 + 3 इंटू A13 एलिमेंट, और बचेगा क्या, जब ये लेंगे तो बचा कौन सा, ये एलिमिनेट हुआ एलिमेंट, ये बचा आपका A21 A31 A22 एंड A32। ठीक है। अब देखो यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर ये दोनों मीट हुआ है, ये दोनों को हम इकट्ठा लिखें और ये दोनों को इकट्ठा लिखें, तो क्या आ रहा है, आपका लिख सकते हैं A11 और इनटू आपका को फैक्टर ऑफ A11 प्लस A12 इंटू को फैक्टर ऑफ A12 प्लस A13 इंटू को फैक्टर ऑफ A13 लिख सकते हैं ना। तो यही इसका क्या निकल गया, डिटर्मिनेंट निकल गया आपको। तो इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, इस पॉइंट को बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा, फर्स्ट वाले एलिमेंट जो होगा उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकेंड वाले एलिमेंट जो होगा उसी के कोफैक्टर के साथ, थर्ड वाले एलिमेंट उसी के कोफैक्टर के साथ अगर जो मल्टीप्लाई होगा और तीनों आपस में ऐड होता है तो आपका डिटर्मिनेंट दे देता है। जैसे नोट में लिखना है यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि वी कैन राइट डैट, यहाँ पे लिख देता हूँ, वी कैन राइट डैट द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ रो 1, यहाँ पे रो 1 है, ये रो 1 with their corresponding cofactor। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट हम कैसे भी निकाल सकते हैं कि जो सम कर देंगे प्रोडक्ट का एलिमेंट और उसके corresponding जो कोफैक्टर आ रहा है उसको हम सम कर देंगे तो आपका आ जाएगा रिजल्ट। एक और नोट, सेकेंड पॉइंट लिख लो यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट हम लिख लेते हैं, ठीक, चलो यही है, सेम चीज़ है, दो बार कहा कि लिखेंगे, चलो ठीक, यहाँ तक हो गया। और एक पॉइंट और आप लिखो, एक पॉइंट और आप लिखोगे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप लोग बोलोगे कि सर आप जो यहाँ पे किए हो कि जो एलिमेंट है उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो एलिमेंट है उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किए, जो एलिमेंट है उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किए हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस रो में आपका एलिमेंट है उसी रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका डिटर्मिनेंट देगा। तो आप लोग बोलेंगे सर अगर जो कोफैक्टर हम रो 1 का ले लिए रो 1 का और मल्टीप्लाई कर दिए एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट के साथ, या फिर हम फर्स्ट वाले एलिमेंट को लेकर के और सेकेंड वाले रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट देगा। आप लोग का मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका मैट्रिक्स है अब आप कहोगे कि सर आप इसी एलिमेंट को चूज किए फर्स्ट वाले के और इसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया आपस में तो आपका रिजल्ट दे दिया डिटर्मिनेंट का। अगर हमें जो ये एलिमेंट हो गया और आपका कोफैक्टर जो हो गया आपका लिख देता हूँ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, ये आपका कोफैक्टर है।
अब कहोगे कि सर ये इसके फर्स्ट वाले रो और इसके फर्स्ट वाले आपस में हम मल्टीप्लाई कर दिए, जो जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में, और ऐड कर दिए तो आपका डिटर्मिनेंट दे दिया। अगर ये वाला फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला को हम मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे तो क्या देगा? अगर जो सेकेंड वाला और फर्स्ट वाले में ऐड करेंगे तो क्या देगा? तो उस कंडीशन में जो देगा आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो डिटर्मिनेंट देगा वो क्या देगा? आपका 0 देगा। इस कंडीशन में अगर जो डिफरेंट मल्टीप्लाई करेंगे तब, यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कि डेल्टा जो देगा आपका, अगर जो A11 A21 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, A12 और A22 के साथ, और A13 आपका A23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट आपका क्या देगा? 0 देगा। ठीक है, यहाँ तक बोलने का मतलब यही हुआ। तो इसको हम पॉइंट में लिख देता हूँ, इसका पॉइंट में लिख देता हूँ, इफ एलिमेंट ऑफ ए रो एंड या कॉलम, यहाँ पे लिख दो रो या कॉलम are multiplied with cofactor of any other रो या कॉलम। ठीक है, मतलब कि किसी कोफैक्टर, जिस रो का हम लिए हैं ऑर्डर, उस ऑर्डर का हम नहीं लेके दूसरे ऑर्डर का हम लेंगे, कॉलम या रो लेंगे और उसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा उसका? देन देयर सम इज 0। ठीक है, यही हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक क्वेश्चन है, ये आपके स्क्रीन पे 22 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट एंड ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, और इसको ये वेरीफाई भी करना है। यानी कि इसमें 3 क्वेश्चन हो गया, एक तो माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, और आपका ये हमें वेरीफाई भी करना है। तो देखते हैं, काफ़ी आसानी से हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? चलो माइनर निकालते हैं। तो हम सारे एलिमेंट का माइनर निकालेंगे, तो हम डायरेक्ट इसका M11 होगा, माइनर M11 क्या देगा? ये सामने वाला एलिमिनेट होगा, ये भी एलिमिनेट होगा, बचेगा क्या? 0 5 4 -7 बचेगा। डायरेक्ट मैं लिखते चला जाता हूँ, आपका -20 देगा। अब इसका हमें कोफैक्टर क्या देगा? कोफैक्टर -1 का पावर 1 + 1 इंटू आपका -20, यही देगा ना, और ये आपका क्या देगा? इक्वल टू -20। नेक्स्ट है आपका M12 निकालते हैं, सेकेंड का M12 सेकेंड वाले का, इसका हम देखते हैं माइनर। तो इसका देखेंगे तो इसके सामने वाला ये एलिमिनेट और ये एलिमिनेट, बचेगा क्या? 1 6 4 -7। आपका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्या? -46 माइनस, और इसका कोफैक्टर यहाँ पे लिख देता हूँ, कोफैक्टर क्या हो जाएगा? कोफैक्टर A12 होगा, माइनस का पावर 1 + 2 इंटू जो माइनर है आपका उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, रिजल्ट आपका देगा +46। नेक्स्ट है M13 निकालेंगे, ये वाला हमने एलिमेंट निकालें, तो ये इसके सामने और ये सामने, बचेगा क्या? ये चारों बचा, तो लिख देंगे यहाँ पे 6105। देखिए आपका क्या आ जाएगा? 1 से यानी 30 रहेगा, 30 देगा। A13 माइनर इसका -1 का पावर 1 + 3 और इंटू 30 इक्वल टू क्या देगा? आपका रिजल्ट +30 देगा। ठीक है,
वो सिमिलरली हम निकाल देंगे आपका M21 का। M21 का देखेंगे उसी प्रकार से, तो इसका जाएगा -3 5 5 और -7 इक्वल टू दे देगा आपका -19। उसी प्रकार A21 देखेंगे, -1 का पावर 2 + 1 इंटू -90 माइनर का मल्टीप्लाई इक्वल टू आपका देगा -90 की +19। यहाँ पे देखो एक चीज़ मिस्टेक कर दी, आपका ये 131 होगा ना, 31 कर लो यहाँ पे 3 + 1 आपका देगा -19। ठीक है, सिमिलरली हम निकालते हैं, अगर हम निकालते हैं किसका M32 का, M32 करेंगे तो 2 1 -3 5 देगा इक्वल टू 13 रिजल्ट आएगा। और उसी प्रकार A32 देखेंगे, माइनर इसका देखेंगे, -3 + 2 एंड टू 13 इक्वल टू आपका देगा -13 रिजल्ट देगा। नेक्स्ट है M एक चीज़ देखो यार, गलती हम क्या कर रहे हैं, बार बार गलती कर रहे हैं, सॉरी फॉर डैट मिस्टेक। बना सही रहा हूँ बट यहाँ पे हम, ये आपका होगा 2 1 2 1 और यहाँ पे आपका होगा चलो मैं फिर से इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, सॉरी फॉर डैट मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, फर्स्ट वाला टर्म सही निकला है। नेक्स्ट टर्म देखते हैं, तो नेक्स्ट इसका माइनर क्या हो जाएगा, इसका जो माइनर होगा 6 वाला का आपका M कौन सा रो है, रो आपका सेकेंड है, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है। जब लेंगे तो आपका यहाँ देगा क्या -3, देखो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो, बचेगा क्या -3 5 4 और -7 आपका ये हो जाएगा 23 -20 यही देगा ना, सॉरी यहाँ पे 5 है ना, तो आपका यहाँ 25 देगा इक्वल टू -4 हो गया। अब उसी प्रकार A21 कितना देगा, -1 का पावर 2 + 1 इंटू -4 इक्वल टू आपका +4 दे देगा। चलो निकाल लेते हैं M22 हो देगा 2 1 5 -7 इक्वल टू आपका आएगा 19 -19 आएगा। उसी प्रकार A22 आएगा आपका -1 का पावर 2 + 2 इंटू -9 किस 3 के साथ मल्टीप्लाई इक्वल टू देगा आपका -19। नेक्स्ट है आपका M23 निकालेंगे, M23 जब निकालेंगे तो आपका ये आ जाएगा आपका 2 1 -3 5 13 A23 इक्वल टू -1 का पावर 2 + 3 इंटू इसके -13 इक्वल टू देगा -13। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आपका हम निकालना क्या है, नेक्स्ट हम निकालेंगे M31। चलो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट लिख देते हैं। डिटर्मिनेंट आपका क्या दिया हुआ है, 2 -3 5 6 0 4 और 1 5 -7 यही दिया हुआ है। तो अब बता M31 लेना है, यानी कि ये मैं ले रहा हूँ। जब मैं ये लूँगा तो इसके सामने वाला ये एलिमिनेट और ये एलिमिनेट, बचा क्या, डिटर्मिनेंट में आपका बच जाएगा -3 0 5 4। इसका आपका कितना आ गया, -12 आएगा। उसी प्रकार ये क्या होगा, कोफैक्टर आपका हो जाएगा 31 का क्या हो जाएगा, -1 का पावर
3 + 1 इंटू इसका -12 के साथ मल्टीप्लाई इक्वल टू आपका क्या दिया -12। ठीक है, उसी प्रकार हम M32 निकालेंगे। M32 देखेंगे, M32 आपका आ जाएगा 2 6 5 4 और इसको करेंगे -8 -30 यानी कि आपका -22 आएगा। तो A32 -1 का पावर 3 + 2 इंटू -22 इक्वल टू रिजल्ट देगा +22। M33 देखेंगे, M33 आपका 2 6 -3 0। देखो M यानी कि हम M33 यही है ना, इसके सामने वाला ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये बचेगा क्या, ये 4 पोर्शन बचेगा इक्वल टू आपका देगा +18। A33 इक्वल टू -1 का पावर 3 + 3 इक्वल टू इंटू 18। तो अब देखो ये जो साइन हम लिए हैं, आप साइन कैसे लिए, यहाँ पे जब ऑर्डर इवन रहता है तो प्लस में, यहाँ पे अगर जो ऑर्डर रहता है तो माइनस में, फिर इवन रहता है, ये इसी प्रकार से आ रहा है ना। ठीक है, कोफैक्टर का इसी प्रकार से साइन चल रहा है। जो इवन पे रहता है ऑर्डर, दोनों को ऐड करेंगे तो इवन रहेगा तो प्लस, दोनों देख रहे हो यहाँ पे ये दोनों को ऐड करने पे आ रहा है क्या ऑर्डर, सॉरी इवन आ रहा है, तो यहाँ पे हम सॉरी यहाँ पे प्लस है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अब एक और क्या करना था, प्रूफ क्या करना था क्वेश्चन में, प्रूफ करना था हमें कि A11 प्लस हमें प्रूफ करना था, लिख लेता हूँ यहाँ, A11 इंटू A31 प्लस A12 A32 A13 0 है कि नहीं, ये हमें प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। तो चूँकि हम पिछले में पढ़ चुके थे कि ये चीज़ हम जब हम करते हैं, यानी कि किसी भी एलिमेंट का जिस रो का एलिमेंट रहेगा उसी के का भी अगर जो कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपका डिटर्मिनेंट दे देता है, लेकिन अदर वाले के साथ करते हैं तो आपका नहीं देगा। अब बता A11 क्या है आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ, डिटर्मिनेंट आपका लिख देता हूँ 2 - 3 5 है, 6 0 4 1 5 -। अब देखो A11 क्या है, तो यहाँ पे A11 कौन सा है, ये वाला 2, और M31 कितना आया, A31 आपका आया हुआ है, A31 देखो -13 है, सॉरी -12 है ना, -12 लिख दें तो -12 प्लस A12 क्या है आपका -3, A32 क्या है, A32 देखो क्या है, A32 क्या है आपका 22 इंटू 22 प्लस A13 आपका है 5 और A33 कितना है, A33 आपका आया है 18 आया है ना, तो यहाँ पे 18। अब देखो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये -24 आएगा और ये आपका -66 प्लस 90 इक्वल टू क्या रिजल्ट देगा 0। यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ तक का तो फिनिश हो गया, आपका माइनर और कोफैक्टर ख़त्म हो गया। तो माइनर और कोफैक्टर पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपका एक्सरसाइज देखेंगे 4.4। ठीक है, तो इसके बारे में हम कल के लेक्चर में, ठीक है, कल के लेक्चर में देखते हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।